पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कभी पूरे बंगाल पर मजबूत पकड़ रखने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब अंदरूनी संकट से जूझती नजर आ रही है। बीजेपी की सत्ता आने और शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद टीएमसी में भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में वही कहानी दोहराई जा रही है जो कभी वाम दलों के साथ हुई थी? आखिर क्यों टीएमसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और क्यों नंदीग्राम में ममता बनर्जी को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है? आइए इस पर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल हुए विधानसभा चुनाव ने राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल कर रख दी है। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया है। इसके बाद से ही टीएमसी के भीतर अस्थिरता खुलकर सामने आ रही है। एक समय ऐसा था जब ममता बनर्जी ने साल 2011 में वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से बाहर कर बंगाल की राजनीति बदल दी थी, लेकिन अब वही हालात खुद टीएमसी के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार साथ छोड़ रहे हैं। कई नेताओं के बीजेपी के करीब जाने की चर्चा तेज है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक तैयार नहीं हो रहे हैं। फाल्टा सीट पर तो मतदान के कुछ ही घंटे पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर मैदान छोड़कर चले गए। इससे पार्टी की बेचैनी और बढ़ गई। अब सबसे ज्यादा चर्चा नंदीग्राम को लेकर हो रही है। यही वो सीट है जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। साल 2021 में शुवेंदु अधिकारी ने यहीं से ममता बनर्जी को हराया था और 2026 में भी टीएमसी को यहां हार का सामना करना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि अब नंदीग्राम उपचुनाव के लिए टीएमसी को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपने करीबी सुफियान को मैदान में उतारना चाहा, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल नंदीग्राम अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। यहां जीत या हार सीधे सत्ता की ताकत दिखाती है। उधर मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ दी है और भवानीपुर सीट अपने पास रखी है। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। इस बीच टीएमसी के अंदर नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने संगठनात्मक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजेपी सांसद सौमित्र खान का दावा है कि टीएमसी के 20 सांसद और 50 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। फिलहाल बंगाल की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ बीजेपी अपने बढ़ते प्रभाव से उत्साहित है तो दूसरी तरफ टीएमसी अपने ही नेताओं को संभालने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी इस संकट से बाहर निकल पाएंगी या बंगाल में सत्ता परिवर्तन का यह दौर और तेज होने वाला है।